दोस्तों, प्राचीन काल से ही मनुष्य रोगों को दूर करने अथवा उनसे बचने के उपाय ढूंढता रहा है। उस समय हमारे ऋषियों मुनियों ने जड़ी बूटी और सही जीवन शैली के आधार पर चिकित्सा प्रणाली विकसित की, जिसे आयुर्वेद का नाम दिया गया। आयुर्वेद शब्द दो शब्दों आयुष और वेद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान, यानी कि जीवन को ठीक तरीके से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज के दौरान चिकित्सक या डॉक्टर केवल रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता है, बल्कि आपके मन, प्रकृति, दोषों, वात, पित्त, कफ और धातुओं की स्थिति को भी ध्यान में रखता है। जब रोगों के इलाज के लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो आमतौर पर वे कहते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है या पित्त के कारण समस्या है अथवा शरीर में कफ का असंतुलन हो गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद के ये त्रिदोष वात, पित्त और कफ होता क्या है और इनके असंतुलन से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। पंचतत्व जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बने हमारे शरीर का स्वास्थ्य आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से वात, पित्त और कफ के संतुलन पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। यदि इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ जाए तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी कारण आयुर्वेद में इन्हें दोष या त्रिदोष कहा गया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं पित्त दोष के कारण, लक्षण, उनके असंतुलन से होने वाले रोग अथवा परेशानियां तथा इनसे बचने के उपाय के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के त्रिदोष में से एक पित्त दोष के बारे में विस्तार से जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात, पित्त, कफ का हमारे शरीर में असंतुलन ही सभी रोगों का मुख्य कारण है। पित्त दोष अग्नि और जल, इन दो तत्वों से मिलकर बना है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या सांस द्वारा जो हवा अंदर लेते हैं, उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मलमूत्र इत्यादि में परिवर्तित करने का काम पित्त ही करता है। इसके अलावा मानसिक कार्य, बुद्धि, साहस, खुशी आदि का संचालन भी पित्त के माध्यम से ही होता है। पित्त में कमी का मतलब है आपके पाचक अग्नि में कमी, यानी कि शरीर में पित्त की कमी से आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को कब्ज से जुड़ी समस्या पैदा होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष ज्यादा होता है, वह पित्त प्रकृति का कहलाता है। हमारे शरीर में पित्त मुख्य रूप से पेट, छोटी आंत, छाती व नाभि का मध्य भाग, खून, पाचन तंत्र व मूत्राशय में पाया जाता है। पित्त प्रकृति के लोगों में अग्नि के गुण पाए जाते हैं, जो गर्म, तीक्ष्ण और उत्तेजित करने वाली होती है। इसलिए पित्त प्रकृति वाले तेज बुद्धि के, गर्म शरीर वाले तथा उत्तेजित अवस्था वाले व चिड़चिड़े होते हैं। ऐसे लोग मध्यम कद और लाल या तांबे रंग के त्वचा वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बाल रेशमी होते हैं, पर समय से पहले सफेद हो जाते हैं या फिर झड़ जाते हैं। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को भूख बहुत लगती है, क्योंकि उनका पाचन अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति गर्म मसालेदार भोजन पसंद करता है, साथ ही ठंडा पेय पदार्थ भी इन्हें बहुत पसंद होता है। इस प्रकृति के व्यक्ति को गहरी नींद आती है। वे बड़ी मात्रा में मलमूत्र का त्याग करते हैं। उनके हाथ और पैर गर्म होते हैं और पसीना भी ज्यादा आता है। मानसिक रूप से पित्त प्रकृति के लोग सतर्क और बुद्धिमान होते हैं और उनमें समझने की शक्ति ज्यादा होती है। हालांकि वे आसानी से उत्तेजित और आक्रामक हो जाते हैं। पित्त दोष का असंतुलन बढ़ने पर वे घृणा, क्रोध और ईर्ष्या से ग्रसित हो जाते हैं। पित्त दोष के अन्य लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते, जलन, अल्सर, बुखार, सूजन, गले में खराश होना भी शामिल है।
गर्मी का मौसम पित्त का मौसम माना जाता है। इसी प्रकार ठंडा मौसम होने पर पित्त के विकार जैसे घमौड़ियां, चिड़चिड़ापन इत्यादि शांत हो जाते हैं। इसीलिए पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को ठंडक प्रदान करने वाली आहार और जीवन शैली अपनानी चाहिए, जैसे कि ठंडा खाना, मिर्च मसालों से परहेज और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में रहना अथवा ठंडे समय में व्यायाम आदि करना। पित्त वाले लोगों के लिए शाकाहारी भोजन सबसे उत्तम है। उन्हें मांस, अंडे, शराब और नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही खट्टे, नमकीन और तीखे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लिए जौ, चावल, जई और गेहूं जैसे अनाज अच्छे होते हैं, जबकि टमाटर, मूली, मिर्च, लहसुन और कच्चे प्याज जैसे सब्जियों से परहेज करना चाहिए। ये सब्जियां चूंकि गर्म, खट्टी व तीखी होती है, इसीलिए ये पित्त को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनके अलावा अधिकांश हरी व अन्य सब्जियां पित्त को शांत रखने में मदद करती है। दालों में काली दाल, मूंग दालें और छोले अच्छी मानी गई है। इसके अलावा मीठे डेयरी प्रोडक्ट, इलायची, दालचीनी, धनिया, सौंफ और हल्दी जैसे मसालों का उपयोग किया जा सकता है। यानी पित्त दोष को संतुलित करने के लिए इन बातों का पालन अवश्य करें। अत्यधिक गर्मी से बचें, अत्यधिक तेल से बचें, अत्यधिक भाप से बचें, नमक का सेवन सीमित करें, ठंडा गैर मसालेदार भोजन खाएं और दिन के ठंडे समय में व्यायाम करें। दोस्तों, इस प्रकार आप पित्त दोष के दुष्प्रभाव व रोगों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। ध्यान रहे, आयुर्वेद रोगों के इलाज से पहले सही जीवन शैली अपनाकर उसके रोकथाम पर जोर देती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में वात दोष से संबंधित बातों का उल्लेख किया है, जिसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। हमारे आने वाली वीडियो में आयुर्वेदिक चिकित्सा के अन्य आयामों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।